It's going to be a boy baby. एक लड़का होगा आपको। It's going to be a baby. I'm see the mighty presence upon you. मैं प्रभु की एक बड़ा दर्शन देख रहा हूँ आपके ऊपर। ஒரு பெரிய ஊழியம் உங்க மேல இருக்குது. एक बड़ा सेवका है आपका। ஆண்டவர் ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணை கொடுத்து உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். एक बच्चा और एक बेटी होगा। இதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்லா பழைய வாழ்க்கை மாறுது. पुराने जीवन बदल गया है। mighty healing நடக்கும். உங்களுடைய கையில बहुत बड़ा चंगाई चमत्कार होगा आपके। mighty deliverance நடக்கும். बहुत चमत्कार होगा। prophecy flow ஆகும். आप प्रोफेसी बोलोगे आप। நான் நிறைய மீன்களை பார்க்கிறேன். मैं बहुत मछली देख रहा हूँ। ஒரு பீட்டர் மாதிரி ஆண்டவர் எடுத்து பயன்படுத்துறாங்க. पतरस जैसे प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। உங்களுடைய ஃபைனான்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் மாற போகுது. आपका जो धन का चीज है बदलने वाला। நிறைய பேர் உங்களை அற்பமா பார்க்கறாங்க. बहुत लोग आपको छोटा समझ रहे हैं। நிறைய பேர் உங்களை யூஸ்லெஸ் ன்னு சொல்றாங்க. आपको बोल रहे हैं ये कोई काम की नहीं है बोलते हैं। nothing நீங்க எதுக்குமே ஃபிட் இல்லன்னு சொல்றாங்க. आप किसी काम की लायक नहीं है बोलते हैं। ஆண்டவர் ஒரு பேதுருவை எடுத்து பயன்படுத்துறது போல உங்களை பயன்படுத்த போறாரு. प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। எழுதி வச்சுக்கோங்க. लिख के रख दो। உங்களுக்கு பாய் பேபி பிறக்க போகுது. आपको एक बच्चा होगा। it is going to be a boy. பையன். एक बेटा होगा। அந்த பையன் வளர 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 जैसे वो बेटा बढ़ता जाता है ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நடந்துட்டே இருக்கும். आपके जीवन भी बदलते जाएगा। ஒரு அயன் பில்லர் மாதிரி நீங்க இருப்பீங்க. आयरन का पिलर जैसे रहोगे। பேதுரு மேல எப்படி அவருடைய என்னுடைய சபையை கட்டுவேன்னு ஆண்டவர் சொன்னாரோ जैसे पतरस के ऊपर मसीह ने उनकी कलीसिया को அந்த மாதிரி உங்க மேல அவருடைய மினிஸ்ட்ரியை கட்டுறாரு. जैसे आपके ऊपर भी सेवकाई बढ़ेगा। நீங்க எப்படி வந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. मुझे नहीं पता आप कैसे आए। உங்களுடைய லைஃப் ஸ்டைலை கர்த்தர் மாத்த போறார். आपके जीवन बदल रहा है। உங்க லைஃப் ஸ்டைல் மாற போகுது. आपके जीवन बदल रहा है। bless you in Jesus name. यीशु मसीह के नाम से। சாட்சியில ரெண்டு சாட்சி. ओके ओके just flow in spirit. flow just flow. जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। क्या you want to tell testimony? गवाही बताना है? गवाही नहीं बताओगे? थैंक यू जीसस। tomorrow okay after meeting के बाद या जय मसीह की सबको। मैं अभी लास्ट में इतना सर भारी हो रहा था ना, मुझे बैठने को नहीं हो रहा था, पर जब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ अभी मैं ठीक हूँ प्रभु की दया से। जय मसीह। थैंक यू। मेरा शरीर बहुत भारी लग रहा था मेरे को, जब प्रार्थना विरार्थना में मेरे को गिरी, ऐसा गिरने के जैसा ये हो गया मेरे को फीलिंग, तो अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जब प्रेयर हो रहा था तो बहुत ही पवित्र आत्मा की सुंदर उपस्थिति थी और एक बहुत बड़ी आग मैंने देख रहा था, पूरे कमरे से भरे थे, पूरे खुले खुले आंखों से बहुत ही बड़ी आग थी, अग्नि थी और बहुत ही लोग छुटकारा पा रहे थे। मेरी ये गवाही है, सुबह से मैं बहुत परेशान थी और सर भी बहुत दर्द हो रहा था, हाथ पैर। अभी मेरे पवित्र आत्मा में हुआ तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ, फ्रेश हो गई हूँ। हाँ, जय मसीह की सबको। मुझे जो बहुत दिन से शांति नहीं मिली थी, लगता है मेरे जो दिल पे हाथ, जो प्रार्थना चालू थी, मेरे हृदय पे हाथ प्रभु यीशु मसीह ने रख दिया, ऐसा लग रहा था। और सिर पे हाथ, मुझे इतनी शांति मिली, इतनी शांति। अगर कोई मुझे चाकू से भी मारे मैं उसे कुछ नहीं करूँगी, मैं उसके लिए प्रार्थना करूँगी। इतनी शांति मुझे मिली है और मेरे में इतना परिवर्तन आया है। मेरा विश्वास है आपके लिए भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया होगा। ये 2 दिन में मैं आपको सब कुछ बताना चाहती हूँ। ये 2 दिन में मेरे अंदर बहुत परिवर्तन आया है। और ये जो मसीह का जो सैनिक होता है ना, वो हाथ में ढाल लेके निकलता है। हम लोग सब कल से हाथ में ढाल निकलेंगे यहाँ से और कहाँ जाएंगे? गली गली, शहर शहर, अपने मसीह का नाम ऊंचा करने, अपने मसीह की पहचान देने। बस मैं इतना ही चाहती हूँ। हालेलुया। सबको जय मसीह की। इतने सालों के बाद आज फर्स्ट टाइम मुझे अभिषेक मिला और अभिषेक में आज पूरे पवित्र आत्मा से मैं भर चुकी हूँ। आज जो खून की नदी मेरे ऊपर से बही है, आज यीशु ने खुद आके मुझसे बात की, तू मेरी पुत्री है, तू डर मत, तू किसी चीज से लड़ मत, तू मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। प्रभु का धन्यवाद करते हुए कि आज पहली बार प्रभु ने मुझसे बात की। धन्यवाद प्रभु का, बहुत बहुत धन्यवाद।
सबको जय मसीह की। मेरे ऊपर अभी इतना सामर्थ्य उतरा कि मेरा शरीर भी अभी तक काँप रहा है, और मैंने जैसे आंखें बंद की, मेरे को खड़ा रहने को जम रहा था, तो मैं डायरेक्ट बैठ गया। तो तभी मेरे कानों में आवाज आया कि जा बेटे, तेरे सब पापों की क्षमा हो गई, जा तू अपना काम कर, मैंने दिया हुआ काम कर। प्रेज द लॉर्ड। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले जो प्रेयर चल रही थी तो मैंने सब कुछ भूल गई। मुझे ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरे आजू बाजू में कोई खड़ा है। मैं अपना मन लगा के प्रेयर कर रही थी, तो देखा, मैंने सच में देखा, यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, आपको यहाँ तुझे यहाँ गर्मी लग रही है? मैं बोली हाँ परमेश्वर, मुझे बैठने को भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो जैसे हवा चल रही है, गार्डन है, एक ये लता वेल बोलते हैं जिसे, द्राक्ष वेल या कौन सा वेल था पता नहीं, वो झूल रहा है हवा में। यीशु मसीह ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे यहाँ तक वैसे जैसे मैं उनके साथ घूम रही हूँ, और थोड़ी देर में पता नहीं किसने हाथ रखा, ऐसा मुझे ये किया, मैं नीचे गिर गई। तो मेरा वो दृष्टांत खत्म हो गया। जय मसीह। मेरा भी जब भोजन में ना बहुत सिर दर्द कर रहा था, मेरा सांस भी लेने को नहीं जम रहा था और मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा था। अभी मैं अच्छे से सांस भी ले, मेरा सिर भी एकदम आराम है। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू धन्यवाद करती हूँ। अभी मैं जो देखी ना, पूरा पवित्र आत्मा जैसे, तो मुर्गी नहीं से पंख जैसे रहते हैं वैसा पूरा एकदम सफ़ेद सफ़ेद वाइट वाइट, और यीशु प्रभु का मूर्त पूरा मुझे सामने दिखाई दिया है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और जो मेरे पेट में दर्द थी वो एकदम पूरा निकल गई इस जगह से। धन्यवाद करती हूँ। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की। मैंने सबसे पहले प्रार्थना करे से दर्शन देखा है, और ऐसा दर्शन देखा कि जैसे मैं चल रहा हूँ और आगे जैसे एक पानी का कुंड है छोटा, तो मैं उसमें डुबकी लगा रहा हूँ, उससे बाहर निकल रहा हूँ। उसके बाद आगे ऐसा ही है, उससे बड़ा कुंड है, उससे मतलब ऐसे करते करते मैं आगे जा रहा हूँ, जिससे मैं बाहर निकल के जा रहा हूँ। तो मेरे जैसे मैं वॉकिंग करता हूँ, चलता हूँ, तो मेरे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे एकदम भीड़ में एक लाइट में चल रहे हैं। और उसके बाद मैं एकदम आग से भर गया कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब सडनली मैं गिर गया, मुझे भी पता नहीं लगा, लेकिन मैं एकदम आग से अंदर एकदम अभी भी मैं जल रहा हूँ, मतलब उस तरह से। उसके लिए सारे महिमा प्रभु को देता हूँ। थैंक यू जीसस। मैंने एक दर्शन देखा अभी, मेरे चारों ओर अंधकार था, और मेरे ऊपर एकदम सुंदर रोशनी आई एकदम, और वो बस मेरे ऊपर ही आई, और परमेश्वर के आज्ञा से मैं पूरा जल रहा था। बस मैं इतना ही देखा, और परमेश्वर की महान उपस्थिति बहुत महसूस किया मैंने। सबको जय मसीह की। मैं यीशु प्रभु जी वो क्या बोलते, यहाँ से पूरा यहाँ तक इतनी बड़ी रोशनी मेरे पास आई, इतनी बड़ी रोशनी मुझे दिखाई दिया। आवाज़ आया कि अधिकार का इस्तेमाल करो यीशु पिता। और बहुत बार रोशनी हमारे सामने आ रहे थे, और मुझे बहुत तेज स्पर्श। ओके गुड। आज सुबह मैं प्रेयर कर रही थी अन्य भाषा में, सो बट जीजस ने मुझे टच किया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे जीजस ने हर तरीके से मुझे छुटकारा दिला दिया, और मैं हमेशा की तरह जीजस के प्रचार में आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो गुड विद हेल्प मी विथ मी कि मैं आगे बढ़ूँ, और जीजस के हर एक प्रचार में मैं हर एक के साथ में रहूँ, और इस प्रचार में हर एक समय से मैं आगे बढ़ूँ, यही मैं चाहती हूँ। देखिए, आप ऐसा महसूस है, ऐसी महसूस में हैं आप लोग कि आप लोग अपने कंट्रोल में नहीं थे, है ना। तो यही हुआ था, जब पवित्र आत्मा आता है तो हम पीने वाले लगते हैं, क्योंकि हमारे कंट्रोल में ही है, उसके कंट्रोल में। जब हमारा जीवन उसके कंट्रोल में जीना सीख जाते हैं तो जीवन आसान हो जाता है। पाप नहीं कर सकते, हार नहीं होता। आपको समझ में आ रहा है? सबको जय मसीह की। आज जैसे प्रार्थना जैसे चालू हुआ, ब्रदर जैसे अभिषेक कर रहे थे, जैसे पवित्र आत्मा, मैं इतनी इधर उधर जैसे कि कितनी शराब पी और इधर उधर झूम रही हूँ, और इतनी हंस रही हूँ, इधर गिर रही हूँ, किधर जा रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन सचमुच आज पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा कार्य मैंने देखा, और प्रभु मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए चुना है। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु का। धन्यवाद। सबसे पहले मैं तो एक सवाल आया मन में, सभी विश्वासी है तो उनके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मुझे मतलब समझा कि ऐसा क्यों
परमेश्वर का मतलब मुझे ऐसा आवाज़ आया कि इन लोगों को ज़रूरत है और ये जो लोग कर रहे हैं वो अच्छी आत्मा से कर रहे हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। मतलब मुझे मेरा जो सवाल था उसका मुझे आंसर मिला। Praise God, praise God, praise God. सबको जय मसीह की। मेरे पास कुछ वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। आई एम स्पीचलेस बिकॉज इससे पहले मैं जब चर्च जाती थी तो सोचती थी कि ठीक है चर्च जाना है, बैठना है, थोड़ा प्रार्थना करना है, निकलना है। बट इधर आने के बाद मुझे सच में पता चला कि मसीह जीवन लाइक जो वचन होता है वो सब सिर्फ वचन में ही सब कुछ है और कुछ नहीं। तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं बोली थी ये लोग क्यों गिरते। अभी भी मेरा पूरा पैर काँप रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा पूरा बॉडी शिवर कर रहा है। और जब मैं आँख बंद करके जब पास्टर लोग प्रार्थना कर रहे थे तो मैंने आँख बंद किया और प्रभु मेरे साथ था और मेरे को उसके हाथ के नीचे मुझे रखा, उसने मेरे को ऐसा ब्लेस किया और सारे जो एंजल्स थे आजू बाजू उन लोगों ने मुझे घेरा था। मैं इतनी खुश हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे प्रभु, मैं मतलब बहुत छोटी हूँ, मैं कुछ भी नहीं समझती थी खुद को, बट मैं थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि तूने मुझे ऐसा समझा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच जीसस। आमीन। Praise God, praise God, praise God. मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। 2 महीने पहले मैंने प्रेयर किया था कि प्रभु मुझे अच्छा जॉब मिलना चाहिए और उस मतलब सबके कोई ना कोई मतलब रहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। तो मैंने सोचा प्रभु मुझे आपकी, जब मुझे ज़्यादा सैलरी जब होगा ना प्रभु मैं आपके लिए ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। लेकिन मुझे अंदर से विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैंने प्रेयर किया 2 महीने पहले कि प्रभु मुझे 14,000 के ऊपर सैलरी चाहिए तो मैं प्रभु आपके लिए ज़रूर दूँगी। लेकिन प्रभु ने कल ही मुझे 30,000 का सैलरी दिया। मैं इतनी खुश हो गई, ओह माय गॉड। मतलब मैंने छोटा सोचा था लेकिन प्रभु ने मुझे इतना बड़ा दिया। और दूसरा ऐसे कि मतलब मुझे गोवा जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है और एरोप्लेन से, और कल ही मुझे वो न्यूज़ मिली कि मैं दिसंबर में एरोप्लेन से गोवा जाने वाली, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। Praise God, praise God, praise God. Hallelujah. सबको जय मसीह की। मतलब कल से मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं क्या करूं, कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं इतना हंस रही, मैं पागल हो जाऊंगी हंस के। जब प्रार्थना कर रहे थे अन्य भाषा में ऐसे लग रहा था अभी मैं मतलब ऊपर ही जाऊंगी। और जब मैंने आंखें बंद किया मुझे लगा कि मेरे प्रभु ने, मेरे बाप ने मुझे गले लगाया है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मेरे बाप ने मुझे गले लगाया। मैं सोच नहीं सकती, उससे बढ़िया उसने मुझे दिया है। मेरा कोई नहीं है, मेरा बाप मेरा सब कुछ है। थैंक यू जीसस। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। सबको जय मसीह की। मैं आज आराधना भी कर रही थी। मैं फास्टर जी को धन्यवाद देती हूँ और जो ब्रदर सब फास्टर जी को मैं धन्यवाद देती हूँ। हमारे जो मेन जो हमको आत्मिक पिता है, जो हमको छोटे से भी बड़ा कर रहे, बड़े रहते भर में हमको बड़ा कर रहे, इनके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ जो हमको ऐसे लेवल पे आज लेके आए। सही में हम लोग आज लगता है कि प्रभु, जब मैं आज सब प्रार्थना खत्म हो गया था और मैं एंड में कुछ बात के लिए मैं बोलती थी प्रभु मैं अकेली हूँ करके, तो ब्रदर गाना गा रहे थे, आखिरी में गाना गाया आपने, जैसे माता संभालती है वैसा यीशु संभालेगा। मैं ऐसा लपेट के कोई ले लिया और सर पे हाथ रखा। उस समय मैं फील कर रही थी कि यहाँ पे कोई भी नहीं है और लाल पूरा कलर है और वहाँ पे मेरा सर पे हाथ रखा हुआ और पूरा मतलब अलग। मैं ऐसा लगा था पिए हुए, दारू पिए हुए इंसान कैसा होता है, वो अपने नशे में होता है। मैं प्रभु को और हर एक जो मैं सही ब्रदर को मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने एक शेर के जैसा, एक शेर दहाड़ मार सकता है, एक शेर अपना ताकत दिखा सकता है और ताकत हमको जो बलहीन को, जिसके पाँव में सही में लंगड़ा था, जो अंधे से आँख से राख रहते भर में देख नहीं सकता था, जो हाथ रहते भर में जो ताली बजा नहीं सकता था, और ताकत सही में ब्रदर अगर जहाँ खड़े रहेंगे, सही में बोलती हूँ परमेश्वर का महान अभिषेक उनके द्वारा हर एक जगह पे होगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ महान कार्य के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। ये
मीटिंग के लिए, ये 3 दिन का मीटिंग जो था सही में ये महान कार्य के लिए था, महान कार्य के लिए था। इसलिए प्रभु को मैं लाख लाख कोटि कोटि मैं आप सब ब्रदर लोगों को भी धन्यवाद देती हूँ, मनोज ब्रदर को, फिर अशोक पास्टर जी को, गणेश पास्टर जी को, सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उनके द्वारा, आप लोग के द्वारा ये बड़े सभा में हम लोग सहभागी हो पाए। प्रभु का नाम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। जो अभी मेरा सर दर्द था 5 मिनट पहला, पर अभी प्रार्थना किया तो मेरा पूरा सर एकदम दुखना बंद हो गया, और जैसा कि सर पूरा खींच रहा था मेरा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। प्रभु का नाम ऊंचा हो, शैतान का नाम लज्जित हो। आमीन। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। धन्यवाद देती हूँ यीशु को। कल मेरा ऑटो से आ रहे थे तो मेरा पैर में चोट लग गया था, मगर इतनी बार घुटना टेकी तो बराबर था पैर, अच्छा है पैर। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। सिर में दर्द भी हो रहा था, वो भी अच्छा हुआ। धन्यवाद यीशु। हालेलुया, गॉड इज गुड। ये लड़का है मेरे, और इनको तो देखो ये पूरा सफ़ेद दागी पूरा बहुत दिन से एकदम पूरा पूरा फैल रहा था। जब भी मैं प्रभु में गई पूरा हार इतना पूरा एकदम यहाँ तक हुआ था, सब पूरा ठीक हो गया परमेश्वर में जाके, इतना ही रह गया। और आते भी नहीं थे और अभी आने भी चालू गए, शाम तक इधर रहे, बोले मैं नहीं रहूँगा। ये धन्यवाद, मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, संस्थान का नाम सुपर सुपर सुपर, प्रेज गॉड। मेरा भैया 1.5 साल से जो उम्र थे वो छत पे गिर गया था, तो उसके जब वो टॉप करता था क्लास पे, तो उसके बाद जो उसका जब 14 साल का उम्र हुआ तो उसका बहुत शरीर का बहुत ख़राब हो गया। दिमाग में कुछ ऐसा हो रहा था को गिर जाएगा तो 2-3 घंटे को उसको होश नहीं रहता था। फिर उसके बाद मुझे एक आंटी के साथ मुलाकात हुआ अंकल के, उसके साथ किसी के वजह से मेरे भैया का शादी नहीं होगा, किसी लड़की को उसको पसंद नहीं होता। उसके प्रभु के आशीष की वजह से मेरे भैया का शादी हो गया और उसके ज़िंदगी अभी खुशी है और उसका प्रॉब्लम भी आगे से बहुत सॉल्व हो गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, उसका जो प्रॉब्लम है और भी सॉल्व हो जाएगा। और आप लोग को भी बहुत धन्यवाद है, आपकी वजह से मेरा भैया अभी सही है अगले से बहुत। Praise God, God bless, thank you. Vai pesteriya. Amen. 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 Papa. 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 Mama. Mama. Dada. Baba. பலி நன்றி பலி நல்லவரே உமக்குத்தான் போதும் ஆனந்தமே நப்பாவும் சிறுபாதமே मेरी एक गवाही है कि मुझे ना जब प्रभु यीशु ने ऐसा पास में खींच लिया, ऐसा मतलब मिट्टी मार लिया, ऐसा नहीं क्या बोलते आप लोग हक करते, ऐसा पूरा हक कर लिया, पूरा मतलब पास में ले लिया था। उसकी वजह से मतलब मैं इतना रो रहा था कि फास्टर ने मेरे से प्रेयर किया। मुझे मतलब ना गवाही देने के टाइम पे मुझे यही नहीं हो रहा कि मैं कैसे गवाही दूँ, पूरा हाथ पे पूरा थर काँप रहे मेरे। जस्ट थैंक यू जीजस, मैं जीजस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये है असली नशा। हालेलुया, प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। ये छोटा बच्चा है तो मैं पहले से उसको प्रार्थना करती थी।
हमेशा प्रार्थना करती थी। मैं हमेशा बोलती थी ये प्रभु का सेवक बनना चाहिए, ये प्रभु के राज्य में बढ़ना चाहिए। मैं हमेशा ऐसी बोलती रहती थी। सचमुच मैं प्रभु का धन्यवाद करती, क्योंकि हमारे साथ प्रभु रहता है और प्रभु हमारी बात सुनता है। तो थोड़ी देर पहले पास्टर से प्रार्थना करके लिया, तो सचमुच उसने भविष्यवाणी उसका बता दिया कि वो प्रभु के राज्य में बढ़ेगा और अभी छोटा रहेगा तभी वो भविष्यवाणी करेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि यह प्रभु के राज्य में बढ़ेगा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती। अभी मेरा गवाही है, मेरा पैर बहुत दर्द करता था, दोनों पैर दर्द, मेरे को बैठ उठने को नहीं हो रहा था। तो पास्टर ने प्रार्थना किया, 2-3 बार गिरी, अच्छा थोड़ा लगा मुझे। फिर से पता नहीं क्यों क्या हुआ। अभी ये ब्रदर है ना, उसने भी प्रार्थना 2-3 बार किया, तो अभी मुझे अच्छा लगा, थोड़ा भी पैर मेरा दर्द नहीं होता है। मैं प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम से। जय मसीह सबको। क्योंकि आज हमको 7 साल हो गया मसीह में आते हुए, लेकिन सबसे पहली गवाही आज मैं दे रहा हूँ। क्योंकि फास्टर हमको कितनी बार बोले, लेकिन हमको हिम्मत नहीं पड़ा था कि मैं कुछ बोल सकूं। आज मैं खड़ा था, एकाएक मन में आया कि मैं भी कुछ गवाही दूं यार। हाँ, अब एक दिन हमको बोले कि आप कुछ बोलो, तो मैं उस दिन शर्म के मारे सर नीचे करके मैं बैठ गया। हाँ, मेरी गवाही तो बहुत लंबी है, मैं पूरा गवाही नहीं दे पाऊंगा। आज बस इतना ही। जय मसीह। मैं प्रभु को सचमुच बहुत धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने ये सेकंड टाइम है मैं भविष्यवाणी में आई हूँ। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे मतलब भविष्यवाणी दिया था सीजन फास्टर ने मुझे, और ब्रदर जॉन फास्टर ने मुझे भविष्यवाणी दी थी कि मेरा पति नेक्स्ट टाइम मेरे साथ आएगा। सचमुच पिता परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरा पति इधर खड़ा है और परमेश्वर के द्वारा, क्योंकि सचमुच जो भविष्यवाणी मेरे द्वारा दी थी, आज परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया। क्यों? क्योंकि मैं सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। ये संसार के लिए नहीं, परमेश्वर के अधिकार के लिए। मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज मेरे पति के साथ मैं आनंद खुशी महसूस कर रही हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे नया जीवन दे दिया है। वो लोग के प्रेम मेरे साथ है। आज मैं जब भविष्यवाणी में जा रही थी, तभी परमेश्वर ने कहा, खसबत बेटी तू मेरे साथ है, मैं तेरा पुत्र हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। वो तुझे जो अधिकार दे दिया, मैं सचमुच मेरे पति को और मुझे वो सारा अधिकार दे दिया है। मैं भी विश्वास नहीं करती थी कि मेरा पति इतना जा जाएगा, इतना नशे में था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि सचमुच वो परमेश्वर, वो सचमुच वो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। हम महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर सब काम असंभव नहीं, सब काम संभव है। हालेलुया, मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ब्रदर के लिए भी मैं महसूस नहीं कर सकती थी कि भविष्यवाणी सच होगी कि नहीं, लेकिन मैंने विश्वास किया। हाँ, और आज ब्रदर परमेश्वर ने हम दोनों को आज खड़ा किया। क्यों? परमेश्वर के राज्य के लिए। हालेलुया, एक प्रजा के लिए हम दोनों को परमेश्वर ने इस स्वरूप में खड़ा किया है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है वो धौनी कर, वो स्वरूप ने मेरे पति को मुझे परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है। जिस प्रकार वचन में कहा यशायाह 14:8 में पत्ती तो सूख जाते हैं, फूल तो मुरझा जाता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं छूटता, वो सदा हमारे साथ रहता है। हालेलुया, हम परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आमेन, थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। मतलब सवेरे तो ना, मतलब मेरा पेट खराब था, ऐसा लगता है पूरा एनर्जी निकल गया। ऐसा मैं यहाँ से भाग जाऊँ क्या घर पे, ऐसा लग रहा था। कहाँ से कहाँ आ गया मैं, ऐसा एनर्जी कुछ नहीं अंदर, ऐसा घबराहट लग रहा है क्या, पूरा एनर्जी निकल गया। जैसा आराधना चालू हुआ, प्रवीण भैया बोले आराधना में अपन सब छुटकारे के लिए आए, चलो उधर सब चंगा ही होता है। जैसे आराधना में आया, जैसा सुपर नेशनल पावर मेरे अंदर, जैसे एकदम एनर्जी आया, ताकत और बल मैंने दो चेक किया, पवित्र आत्मा सब कुछ अभिषेक परमेश्वर का हमारे अंदर है। आमेन, आमेन, प्रेज द लॉर्ड।
ब्रदर ने जब वहाँ पे मैं प्रार्थना कर रहा था, जब ब्रदर ने गले लगा के मेरे दिल को छू के जब प्रार्थना की, इतना अच्छा महसूस हुआ मुझे कि परमेश्वर ने मेरे हृदय को छुआ, ऐसा लगा। और जो ब्रदर ने प्रार्थना की कि आपको दिल की चंगाई और आत्मिक चंगाई मिले, इसलिए प्रार्थना की, तो मेरे आंखों में से आंसू ले गए और ब्रदर के प्रेम में मसीह का प्रेम देखा मैं। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ। मेरा आवाज बहुत तकलीफ दे रहा था 2-3 महीने से। जैसे जॉन नर्स ब्रदर ने मेरे गला में हाथ रख के प्रेयर किया, पूरा अंदर से जो भी जमा था वो निकला, मैं रिलीज हुई। मैं प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ, क्योंकि वो मेरा महान परमेश्वर, ये आवाज को शैतान छू नहीं सकता है, क्योंकि मैं अलौकिक परमेश्वर की अलौकिक बेटी हूँ। आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं 3 साल से चर्च में आती हूँ, पर मैं नहीं मानती थी प्रभु को। मैं बहुत इतना नफरत करती थी, पर मैं ना प्रभु ने ना मुझे मेरे नाती के द्वारा मुझे प्रभु ने सचमुच बातें करी। और आज मैं प्रभु को सच्ची में कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मेरा बेटा अच्छा नाती 4 साल का है और अभिषेक से भरा हुआ है। मेरा पूरा परिवार प्रभु ने मुझे सामर्थ्य दिया। और मेरे बेटे को जो कान में आवाज आती थी कि मम्मी मुझे आवाज आती है, हर बात आवाज आती है, तो मैं बोलती थी नहीं प्रभु तुझसे बातें करेगा। इसके लिए मैं ना कभी उसको हरदम बोलती थी तू चर्च में चल, नहीं आता था वो। आज प्रभु ने उसको इधर लेके आया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, प्रभु के नाम की महिमा करती हूँ। और मैं 3 साल से हूँ, मेरा कभी मैं गिरी नहीं, कभी ये नहीं। आज मैं 2 दिन से मैं 2-3 बार गिर रही हूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और आज अभिषेक जो हुआ है मुझे थरथराहट थी, इसलिए मैं गवाही देने के लिए खड़ी नहीं हुई थी। मेरे प्रभु को सच में मेरे प्रभु ने मुझे इतना सामर्थ्य दिया है, मेरे परिवार को भरपूरता से आशीष किया है। 10 साल से हम लोग भी भटकते थे, इधर उधर भटकते थे, पर हमको किधर न्याय नहीं मिला। सब लोग ने बोले कि तू चर्च जा, मैं बोली नहीं वो मेरा भगवान नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। पर नहीं बोलते ना, सब दरवाजे बंद होते तो एक दरवाजा खुलता। हमारे सामने में प्रार्थना हो रही थी, जब मैं प्रभु को बोली कि अगर तू सच्चा खुदा है तो मेरे घर में बांझ को तू दूध नदियाँ बहा के दिखा, तो तुझे मैं पूरी रीति से पूरी अर्पण हो जाऊंगी। इसलिए मैंने मेरे घर में पूरा बपतिस्मा हो गया सबका। इसलिए मैं सभी को देती हूँ और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाती हूँ और शैतान के नाम को लज्जित करती हूँ। मुझे वचन पढ़ना नहीं आता था, प्रभु ने मुझे वचन पढ़ना भी सिखाया है। प्रचार करना नहीं आता था, मुझे प्रभु ने वचन प्रचार करने के लिए भी आशीष किया। इसलिए मैं अभी हर एक मेरे प्रचार से आते हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, उसके नाम का ऊंचा उठाती। आज मेरा पूरा परिवार आया, इसलिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब ब्रदर ने मेरे पर हाथ रखा तभी मुझे ऐसा प्रकाशन मिला कि प्रभु ऐसे कुर्सी पर बैठे थे बड़े, और मैं स्वर्ग में गई थी खुद। और ऐसा मैं जब प्रेयर कर रही थी तब मैं बहुत रो रही थी कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता प्रभु, मैं ऐसा रो रही थी। पर जब अंकल फास्टर ने हाथ रखा मेरे ऊपर तभी मैं फटाक से स्वर्ग में पहुंच गई और मुझे प्रभु का चेहरा दिखा, पूरा प्रभु दिखा। मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और जो कल मार्ता आंटी बोली थी कि आपके जो पेट में बच्चा है वो अभी से ही आपका चर्च में वचन सुन रहा है, इसलिए वो प्रभु का सेवक बनेगा। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु का सेवक बनेगा। जोर से चिल्ला के बोलना है। जब मैं 1 2 3 बोलूंगा, जोर से चिल्ला के बोलना है। थैंक यू डैडी, ठीक है? सही है? क्या बोलना है? थैंक यू डैडी। ओके, 1 2 3।
से 1 2 3 हालेलुया। अब हिंदी में बोलेंगे। कैसे बोलना है? धन्य प्रभु, धन्यवाद पिता। ठीक है, 1 2 3 1 2 3